हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद AP03। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इज़राइल के बनने से लेके अब तक इज़राइल ने जो 5 वॉर लड़े हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडल ईस्ट में ये वाला रीजन था पैलेस्टीन, और ये पैलेस्टीन आता था ओटोमन एम्पायर यानी तुर्क साम्राज्य के अंदर। तो इसमें देखिए जो ग्रीन में है वो पूरा ओटोमन एम्पायर है। तो फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। तो फिर 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया, जिसमें कहा कि यहाँ पर यानी पैलेस्टीन में एक देश बनाया जाएगा ज्यूस के लिए। लेकिन उससे पहले 1916 में ब्रिटेन ने फ्रांस से बोला था कि जब हम वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे तो हम बराबर बराबर बांट लेंगे, और फ्रांस को पैलेस्टीन मिलना था। लेकिन फ्रांस से ऐसा कहने से पहले 1915 में ब्रिटेन ने मक्का यानी अरब के राजा से कहा कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा साथ दीजिए, हम आपको पैलेस्टीन दे देंगे। मतलब यहाँ पर ये ब्रिटेन तीन लोगों से कह रहा था कि पैलेस्टीन हम तुमको दे देंगे। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये किसी को नहीं मिलना था। तो फिर जब ये अलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 1 जीते तो उन्होंने ओटोमन एम्पायर को आपस में बांट लिया। कुछ फ्रांस को मिल गया, कुछ ब्रिटेन को मिल गया, तो ऐसे ऐसे आपस में बांट लिया। तब तक लोगों को लग रहा था कि पैलेस्टीन किसको मिलेगा। तो इतने में 1920 में बनता है लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टीन ब्रिटेन को दे दिया। तो फ्रांस कह रहा था कि हमको दो, मक्का कह रहा था हमको दो, ज्यूस कह रहे थे हमको दो। तो अब ब्रिटेन ने कहा कि हम ये पैलेस्टीन किसी को नहीं देंगे, पहले हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, फिर जो लायक होगा वो यहाँ पर राज करेगा। लेकिन ज्यूस को अलग पढ़ाया जा रहा था, मुस्लिमों को अलग और क्रिश्चियंस को अलग। तो इससे पैलेस्टीन में दंगे शुरू हो गए और पूरा पैलेस्टीन वाला एरिया डिस्टर्ब था। ज्यूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब आपस में लड़ते रहते थे। तो अब ये सब चल ही रहा था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अलाइड पावर्स ही जीती थी, और ब्रिटेन ने पैलेस्टीन दे दिया यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को। और यूएन ने पैलेस्टीन वाले एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 55% एरिया अरब को दे दिया यानी पैलेस्टीन, और 44% ज्यूस को दे दिया इज़राइल, और बचा 1% यूएन ने अपने कब्ज़े में रखा। तो और ये 1% था जेरूसलम का, यानी जेरूसलम पर यूएन का कंट्रोल था। तो इस मैप में देखिए कि इस तरह से पैलेस्टीन को बांटा गया था, और इस तरह से बांटा गया था कि लड़ाई होना तो तय था। ये वाइट वाला इज़राइल बन गया और ये ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीन। और 14 मई 1948 को एक नए देश का जन्म होता है, इज़राइल। लेकिन इससे अरब वाले खुश नहीं थे, और अभी इज़राइल नया नया बना ही था कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक ने इज़राइल पर हमला कर दिया। और ये इज़राइल जो अभी नया नया बना ही था, इसने अकेले 6 देशों को हरा दिया, और हराने के साथ साथ अपने एरिया को और बढ़ा लिया। यानी जो 44% एरिया था उसे बढ़ा के 75% कर लिया, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो फिर 1956 में एक और वॉर होता है, जिसे हम सुएज़ कैनाल वॉर या सुएज़ क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये उस टाइम पे और अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर किसी को इंग्लैंड से इंडिया आना है तो उसे पूरा घूम के आना पड़ेगा, लेकिन सुएज़ कैनाल की वजह से वो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, उन्हें घूम के नहीं आना पड़ेगा। तो हुआ ये कि इजिप्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार चाहिए थे। इजिप्ट ने अमेरिका से हथियार मांगे, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका से कह दिया कि इजिप्ट को हथियार ना दें, वरना ये इज़राइल पे हम हमला कर देगा। अब तो अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया। तो वहीं इजिप्ट चला गया रशिया के पास, और रशिया से हथियार खरीद लिए। तो इससे फ्रांस, ब्रिटेन वाले भड़क गए। तभी नाइल नदी पर एक डैम बन रहा था, जिसे फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी बना रही थी, और इन कंपनियों ने डैम बनाने से मना कर दिया। तो जो सुएज़ कैनाल है उसे फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। तो इसके बनने के हिसाब से इसको 100 साल तक लीज़ पर दिया गया था फ्रांस की कंपनी को। वो 100 साल 1959 में पूरे होने वाले थे, क्योंकि सुएज़ कैनाल 1859 में बना था। तो इजिप्ट ने 4 साल पहले जितना पैसा हो रहा था सब दे के फ्रांस की कंपनी को वहाँ से भेज दिया, और इस सुएज़ कैनाल को इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि जो भी उस नहर से गुजरेगा वो
इजिप्ट की सरकार को टैक्स देगा। ये बहुत अच्छे लीगल तरीके से किया गया। लेकिन इजिप्ट ने यहाँ पर एक गलती कर दी। इजिप्ट ने ये कह दिया कि सुएज़ कैनाल से इज़राइल के शिप्स को हम नहीं जाने देंगे। मतलब अगर इज़राइल को इंडिया से ट्रेड करना है तो इसे पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो अब इज़राइल गया ब्रिटेन के पास। तो अगर हम इजिप्ट को देखें तो यहाँ पर एक है सुएज़ कैनाल। तो सुएज़ कैनाल के उस पार आता है सिनाई एरिया। ये भी इजिप्ट का ही है, लेकिन सुएज़ कैनाल के बीच में आने से कनेक्टिविटी कटने लगती है सिनाई की इजिप्ट से। तो अब इंग्लैंड ने इज़राइल से कहा कि तुम सिनाई पर हमला कर दो और इसमें तुम्हें बचाने के लिए हम आ जाएंगे। तो तुरंत इज़राइल ने सिनाई पर हमला कर दिया और उसे बचाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आ गए और इज़राइल ने सिनाई पर कब्ज़ा कर लिया। तभी इजिप्ट रशिया के पास गया। तो रशिया ने धमकी दी कि हम परमाणु बम मार देंगे। तो दोनों में समझौता हुआ और इसके हिसाब से इज़राइल सिनाई से पीछे हटा और बदले में इजिप्ट ने इज़राइल के शिप्स को सुएज़ कैनाल से जाने के लिए इजाज़त दे दी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वॉर को भी इनडायरेक्टली इज़राइल ने जीत लिया। तो अगले वॉर की बात करते हैं जिसने इज़राइल को अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। इसे हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो इज़राइल पे हमला करने के लिए जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान और अल्जीरिया तैयार थे। तो इन देशों ने इज़राइल पे हमला करने के लिए जॉर्डन में अपना बेस बनाया था। तो इज़राइल को पता था कि उस पर हमला होने वाला है। तो अब इज़राइल ने पहले ही हमला कर दिया और इजिप्ट के 300 में से 280 फाइटर जेट्स को उड़ने से पहले ही मार दिया। और इस वॉर को इज़राइल ने 6 दिन के अंदर जीत लिया। और जीतने के साथ साथ इज़राइल ने पैलेस्टीन के गाज़ा स्ट्रिप, जिस पर इजिप्ट का कंट्रोल था, और वेस्ट बैंक, जिस पर जॉर्डन का कंट्रोल था, उस पर कब्ज़ा कर लिया। और इसी के साथ पैलेस्टीन के 7 लाख लोग उन्हीं के देश में रेफ्यूजी हो गए। अब इज़राइल पैलेस्टीन की ज़मीन पर उसी को धीरे धीरे भगा रहा था। और इस मैप में देखिए जो ग्रीन में है यही इतना पैलेस्टीन बचा है। तो अब चलिए अगले वॉर की बात करते हैं। तो ये देश अभी भी शांत नहीं हुए थे। 3 वॉर हार गए तब भी अभी शांत नहीं हुए थे। अब इन्होंने एक और प्लान बनाया इज़राइल पे हमला करने का। तो इज़राइल एक फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है योम किपुर। तो इन्होंने प्लान बनाया कि जब ये लोग त्यौहार मना रहे होंगे तभी हम इन पर हमला कर दें। तो 1973 में हुए इस वॉर को हम योम किपुर वॉर के नाम से जानते हैं। तो इजिप्ट ने किसी को बताया ही नहीं कि वो हमला करने वाला है और एकदम से ही 95% आर्मी अपनी इज़राइल में छोड़ दी। और ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे इज़राइल ख़त्म हो जाएगा और इजिप्ट इज़राइल पर कब्ज़ा कर लेगा। और उधर से ऊपर सीरिया ने भी हमला कर लिया। तो अब इज़राइल ने अपने आप को बचाया नहीं हमले से, बल्कि इजिप्ट पे हमला कर दिया। मतलब इस रास्ते से इजिप्ट के अंदर घुस गए और हमला कर दिया। और ऊपर सीरिया पे हमला कर दिया, सीरिया की कैपिटल तक पहुंच गए हमला करते करते। अब मामला इंटरनेशनल हो चुका था। अब दोनों में बीच बचाव हुआ और फिर यही हुआ कि इज़राइल इजिप्ट से पीछे चला गया और इजिप्ट इज़राइल से। तो अब चलिए आखिरी वॉर देखते हैं जिसे लेबनान वॉर के नाम से जाना जाता है। तो जहां आज इज़राइल है वहां तो पैलेस्टीन था। तो पैलेस्टीन वाले चुप तो बैठेंगे नहीं। तो हुआ ये कि पैलेस्टीन वालों ने सोचा कि हम इज़राइल पे हमला कर देते हैं। तो लेबनान ने उन लोगों से कहा कि आओ आओ हमारे यहाँ से हमला करो। तो वहीं सऊदी अरेबिया ने भी कहा हम तुम हमला करो, हम तुम्हें बचाएंगे। और पैलेस्टीन के लोगों ने लेबनान की तरफ से हमला कर दिया इज़राइल पर। अब जवाब में इज़राइल ने लेबनान पर बहुत बुरा हमला किया। स्कूल्स पर बॉम्ब मार दिए, हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब मार दिए और यहाँ तक कि लेबनान के 20,000 आम इंसान मारे गए जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। और इसी ने जन्म दे दिया हमास का। हमास एक पैलेस्टीन के लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि हम पैलेस्टीन को आज़ाद देश बनाकर ही रहेंगे। हमास और इज़राइल के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो अभी तक इज़राइल को यूएन के 193 सदस्यों में से 162 ने इज़राइल को देश की मान्यता दी है। वहीं 31 मेंबर्स ने इज़राइल को मान्यता नहीं दी है। इस मैप में देखिए कि ये जो ग्रीन में देश हैं उन्होंने इज़राइल को मान्यता दी है, वहीं जो मरून में देश हैं वो इज़राइल को पहले मान्यता देते थे लेकिन अब नहीं देते। तो फिर जो रेड कलर में देश हैं वो हैं जो इज़राइल के साथ रिलेशन काट दिए हैं। फिर जो ग्रे कलर में देश हैं वो देश हैं जिन्होंने इज़राइल को कभी मान्यता दी ही नहीं।
तो अभी हाल ही में जो यूएई इज़राइल ट्रीटी हुई है, उससे यूएई तीसरा देश बन गया है इज़राइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के बाद। पहला इजिप्ट है और दूसरा जॉर्डन। तो इस ट्रीटी से यूएई इज़राइल आपस में ट्रेड करेंगे और इज़राइल अब वेस्ट बैंक पर भी कब्ज़ा नहीं करेगा आने वाले 2-3 सालों तक। और यूएई के ऐसा करने के बाद ऐसा हो सकता है कि ओमान, बहरीन और कुवैत भी ऐसा करें। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।